इकाई देखिए, कल आपको बनाया गया था, कल की वीडियो में या कल आपको बताया गया था कि इकाई से कितने प्रकार के होते हैं, उनमें परमाणु गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है, परमाणु गणना कैसे करते हैं, उसमें एससीसी, एफसीसी, बीसीसी इनके बारे में आपको बता दिया गया था। एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 होते हैं। ठीक है, आज आपको हम पढ़ा रहे हैं इकाई सेलों के घनत्व की गणना। इकाई सेलों के घनत्व की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में किसी भी इकाई सेल या यूनिट सेल की गणना करने के लिए हमें निम्न बातें याद होनी चाहिए या ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 है इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई। इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई a सेंटीमीटर की। ठीक है, दूसरा नंबर है इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या z, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, नंबर 3 एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m। एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m। नंबर 4 आवोगाद्रो संख्या Na। आवोगाद्रो संख्या को कहीं n0 से तो कहीं Na से दर्शाया जाता है। ठीक है, दोनों संकेत इसके वैलिड हैं, चाहे n0 लिख दीजिए और चाहे a की जगह में 0 और चाहे Na लिख दीजिए। ठीक है, पश्चिमा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। मोलर द्रव्यमान माने चाहे आप अणु का द्रव्यमान कह दीजिए चाहे मोलर द्रव्यमान कह दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। ध्यान रखिए, ये 5 पॉइंट हमको याद होना चाहिए। इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई है सेंटीमीटर में, परमाणु की संख्या Z। ठीक है, अगला एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m, आवोगाद्रो संख्या Na और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। चाहे मोलर द्रव्यमान कह दीजिए, चाहे परमाणुओं का द्रव्यमान कह दीजिए और चाहे अणु का द्रव्यमान कह दीजिए, उसको हम कैपिटल M से ही दर्शाएंगे। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को हम स्मॉल m से और अणु के द्रव्यमान के या परमाणु के समूह के द्रव्यमान को या मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से दर्शाएंगे। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब आइए सूत्र। इकाई कोशिका का घनत्व बराबर क्या होता है? सूत्र है इकाई कोशिका का घनत्व बराबर इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इकाई कोशिका का द्रव्यमान, पूरी इकाई कोशिका का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ऐसे कि उस इकाई कोशिका में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, इकाई कोशिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? उस इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। तो क्या निकल आएगा? पूरे इकाई कोशिका का द्रव्यमान निकल आएगा। ठीक है, जैसा कि इसके नीचे वाले फॉर्मूला में लिखा है, बराबर इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या Z गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। इनका गुणा कर देंगे तो इकाई कोशिका के पूरे इकाई कोशिका का द्रव्यमान हमें निकल आएगा। और इकाई कोशिका का आयतन, इकाई कोशिका का आयतन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट सेल घनत्व की बात कर रहे हैं, उसकी घन की बात कर रहे हैं, तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। और घन का क्षेत्रफल बराबर, यानी आयतन बराबर कहते हैं, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब हम a से दर्शा रहे हैं तो a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम उसको x बाई z से दर्शाएं तो x गुणे बाई गुणे z ऐसे। ठीक है, लेकिन हम a से दर्शा रहे हैं क्योंकि, तो a क्यूब लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर चूंकि एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर परमाणु द्रव्यमान स्मॉल m बटे आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट सेल की बात आ रही है, इसकी यूनिट सेल की बात आ रही है, तो एक परमाणु की जगह में मोलर द्रव्यमान हो जाएगा तो कैपिटल हो जाएगा, तो Z गुणे M हो जाएगा, कैपिटल M, ये गुणे नहीं है और यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह में a गुणे यह 0 हो जाएगा, क्योंकि एक परमाणु का है और हमें पूरे
यूनिट सेल का निकालना है। ठीक है, तो अंत में सूत्र क्या आएगा, जेड गुणे एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन जीरो। ध्यान रखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो यही फार्मूला आएगा ये वाला। ठीक है, जेड गुणे एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, यही फार्मूला आता है, ये फार्मूला आएगा और इसी को चार तरह से लिख कर देगा, कितने से, चार तरह से लिख कर देगा। कहीं इसको यहाँ कर देगा तो इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ तो इसको यहाँ, इसको यहाँ तो इसको यहाँ, या इसको यहाँ, मतलब तो उसके पार्ट का अदला बदली कर देगा। जो उसके भाग है अवोगाद्रो संख्या कहीं बाएं तो कहीं दाएं लिख देगा, और इस तरह से पूछेगा कि घनत्व के गणने का सूत्र, घनत्व के यूनिट सेल के घनत्व की गणना का सूत्र होता है, और चार ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को यही वाला लिखना है, ध्यान रखिए यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये? चलो बिंदु दोष, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स। बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स। बिंदु दोष क्या होते हैं, जैसा कि बिंदु माने एक छोटी सी सूक्ष्म संरचना, बिंदु मीन्स ये होता है पॉइंट्स, यानी छोटी सी संरचना। बिंदु दोष क्या होते हैं, किसी क्रिस्टल में, ठीक है, किसी क्रिस्टल में उसके रचक कण अणु परमाणु या आयन के विचलन के कारण, ठीक है, किसी क्रिस्टल में या किसी यूनिट सेल में या इकाई सेल में उसके रचक कण अणु परमाणु या आयनों में विचलन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष बिंदु दोष कहलाता है। बन जाएगा, किसी, एक बार सुन लीजिए, किसी यूनिट सेल में या इकाई सेल में उसके रचक कण अणु परमाणु या आयन के विचलन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष बिंदु दोष, इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय, स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक, यानी रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। तो हम पहले चर्चा करेंगे रस समीकरण मितीय दोष में स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। कोई दिक्कत? तो रस समीकरण मितीय दोष की परिभाषा पहले समझ लीजिए क्या है। वह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की समीकरण मिति में अंतर नहीं आता है। ठीक है, क्या कह रहा है, वह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की समीकरण मिति में अंतर नहीं आता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। समीकरण मिति मतलब अंतर नहीं आता, मतलब उसके संख्या में, उसके संरचना में अंतर नहीं आता है। उसे क्या कहते हैं, भले अंदर से अंदर से आ जाए लेकिन बाहर उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट्स नहीं आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयनिक रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, आयनिक स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। आयनिक स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में दो दोष आते हैं, यानी कि दो भागों में बांटा गया है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। ठीक है, आयनिक दोषों कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग, शॉर्टकी और फ्रैंकेल में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ठीक है, नंबर 1 शॉर्टकी डिफेक्ट।
60 की डिफेक्ट। देखिए बेटा, इसमें थ्योरी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, 60 की डिफेक्ट हम समझ जाते हैं। 60 की डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जिसके क्रिस्टल से, चूंकि आयनिक है तो आयनिक है, इसमें नाम से स्पष्ट है आयनिक रस समीकरण की दोष है। आयनिक रस समीकरण की दोष में 60 की दोष है। क्या है? 60 की दोष है। ठीक है, तो 60 की दोष में चूंकि आयनिक है तो क्या होगा? आयन इसके चक्र होंगे, आयनिक है तो आयन चक्र होंगे। इस दोष में क्या होता है कि अपने क्रिस्टल से एक धन आयन और एक ऋण आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर अंतराकाश स्थान में चला जाता है। ठीक है, उसे हम 60 की दोष कहते हैं। ठीक है, ऐसा दोष या ऐसा आयनिक पॉइंट डिफेक्ट्स या आयनिक रस समीकरण की दोष जिसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने क्रिस्टल को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर अंतराकाश स्थान में चला जाता है, उसे हम 60 की डिफेक्ट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? 60 की दोष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखिए इसको कैसे आप बनाएंगे। मान लीजिए ए पॉजिटिव कर लीजिए और बी निगेटिव, ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव, तो दूसरा क्रम जो बनेगा बी पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव ए निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट पॉइंट में बनेगा वही ऊपर वाला ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। आप इसको एक्स वाई किसी दर्शा सकते हैं, जो अच्छा आपको मिल पड़े उससे दर्शा सकते हैं। ए बी निगेटिव ए पॉजिटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव। इसको आप गोले के अंदर कर लीजिए, सेफ्टी रहेगी, इसलिए गोले के अंदर कर भी सकते नहीं कर सकते। मान लीजिए इस क्रिस्टल को मिलकर बने, ठीक है, 16 धन आयन 16 ऋण आयन है ना, इनको जोड़ दीजिए। आप परिभाषा के मुताबिक आप इससे धन आयन ऋण गायब करिए। ठीक है, इससे आप धन आयन चाहे कहीं से भी आप गायब कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, ये धन आयन गायब हो गया और यहाँ से ऋण आयन गायब हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। धन आयन ऋण आयन धनांकित ऋणांकित। ठीक है, धनांकित ऋणांकित, कोई दिक्कत इसमें? देखिए फिर सुन लीजिए, जिसमें ऐसे दोष जिसमें एक धनायन एक ऋणायन अपना स्थान क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? आयनिक में 60 की दोष कहते हैं। ठीक है बेटा, एक धनायन और एक ऋणायन छोड़ करके चला गया। अब इसकी आप देख लीजिए, इसमें आप एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? एग्जाम्पल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे आपसे कि ये 60 की दोष का है कि